नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, कभी कभी हम भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खो देते हैं और वर्तमान को खोने के कारण हम अपने भविष्य को भी कभी कभार खराब कर लेते हैं। एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न उठा करते थे। वो बड़ा विचलित रहता था, उसको उसका उत्तर नहीं मिलता था। एक बार उसने अपनी सभा बुलाई, अपने मंत्रियों को बिठाया और उन 3 प्रश्नों को उनके सामने रखा। पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न था, परामर्श यानी सलाह लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। और तीसरा था कि निश्चित काम को करने के लिए, यानी अगर हम कोई काम तय करते हैं उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। उसने तीनों प्रश्न अपने दरबारियों के सामने रखे। कोई भी उन्हें अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी किसी दरबारी ने कहा कि हे राजा, पास के जंगल में एक सन्यासी रहता है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। राजा तो विचलित था ही। उसने कहा, ठीक है, हम सन्यासी के पास चलते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। राजा सामान्य वेश बनाकर उस सन्यासी के पास गए। जब वो जा रहे थे जंगल में, जब उनकी कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने गुप्तचरों और सैनिकों को कुटिया से दूर रहने के लिए कहा, जिससे कि उनमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जब वो और अकेले ही वो आगे चल पड़े। जब वो सन्यासी कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि सन्यासी कुदाली लिए हुए जो है अपने खेत में काम कर रहा था। जब सन्यासी ने राजा को देखा और वो राजा के पास आया, उसने पूछा कि आपके पधारने का क्या कारण है। राजा ने कहा कि मेरे 3 प्रश्न हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। और वही 3 प्रश्न उसने सन्यासी के सामने रख दिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। दूसरा, परामर्श यानी सलाह लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। और तीसरा, किसी काम को तय करने के बाद उस काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। सन्यासी कोई उत्तर नहीं देता और राजा से कहता है कि राजन, वो कुदाली ले लो। राजा ने कुदाली ली, उनके साथ खेत पर काम करने के लिए लग गया। काम करते करते शाम हो गई। तभी देखा कि कोई एक खून से लथपथ व्यक्ति उनके पास आता है दौड़ता हुआ। राजा और सन्यासी दोनों उसको संभालते हैं, दोनों आपस में परामर्श करते हैं और उसके बाद जो है उसकी मरहम पट्टी करते हैं। जब उस व्यक्ति को थोड़ा आराम मिलता है तो व्यक्ति वहीं सो जाता है। सुबह उठने के बाद वह व्यक्ति राजा से क्षमा याचना करता है कि हे राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके द्वेष के कारण आपके पीछे आया था। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी, जिसके कारण मेरे अंदर द्वेष था। जब मुझे पता चला कि आप जो है सामान्य वेश में आप जंगल के अंदर आ रहे हैं, तो आपको मारने के विचार से मैं यहाँ पे आया। आपके गुप्तचरों ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझ पे हमला किया, लेकिन मैं आज बहुत ही कृतज्ञ हूं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरे प्राण बचाए और मेरे मन में आज से कोई द्वेष की भावना नहीं है आपके प्रति जो है। सन्यासी राजन से कहता है कि राजन, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। राजा कुछ सोच में पड़ता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि सन्यासी क्या कहना चाहता है। सन्यासी आप बात को आगे बढ़ाता है, कहता है कि राजन, आपका पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। तो उसका उत्तर है कि जो कार्य हमारे सामने है, जो कार्य हमारे पास है, वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी। जो कार्य इस समय वर्तमान में हमारे पास है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा प्रश्न था कि परामर्श करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। तो राजा, परामर्श करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो आपके पास होता है। जब वह व्यक्ति खून से लथपथ हमारे पास आया था तो आप और हम ही एक दूसरे के पास थे और हमने आपस में परामर्श करके इसकी मरहम पट्टी की, इसकी जान बचाई। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है परामर्श के लिए जो हमारे पास होता है। और तीसरा प्रश्न था राजन आपका कि किसी निश्चित काम को करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। तो राजन, उसका उत्तर है अभी। अगर आप किसी काम को तय करते हो तो उसको अभी से करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी।
तो दोस्तों, कभी कभी हम अपने भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं और अपने वर्तमान को खो देते हैं, वर्तमान को हम बिगाड़ देते हैं, जबकि अपना भविष्य अपने वर्तमान पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमारे पास जो वर्तमान में है उसको हम संभालें। अगर हमने अपना वर्तमान संभाल लिया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि भविष्य की नींव वर्तमान पर ही निर्भर करती है। धन्यवाद।